हे गाइस, कॉमिक प्लस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फैंटास्टिक बीस्ट एंड सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज का थर्ड पार्ट है, जिसकी शुरुआत यहां से हुई थी क्योंकि जब फैंटास्टिक बीस्ट का फर्स्ट पार्ट वेयर टू फाइंड नेम देखा था तो उसे देखने के बाद ऐसा लगा था कि क्या मजा ही आ गया। लेकिन क्या सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर इस पूरी सीरीज को अपलिफ्ट कर पाया है या जो एक्सपेक्टेशंस हमको थी उन पे खरा भी उतर पाया है? तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं फैंटास्टिक बीस्ट एंड सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो बिना किसी को कोई सस्ता सा राज बताए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम जब मैंने पहली बार देखी तो उसे देख के बहुत मजा आया, क्योंकि ना केवल इस मूवी ने हमें हैरी पॉटर यूनिवर्स की ऐसी साइड दिखाई जो हमने कभी एक्सपीरियंस करी नहीं थी, बल्कि इसकी एंड का जो ट्विस्ट था ना उसे देखकर एकदम दिमाग माइंड ब्लोन हो गया, दिमाग उड़ गया, मजा आ गया। लेकिन फिर जब इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि इससे गंदा तो हग ही नहीं सकते लोग। आई मीन जॉनी डेप जैसे कैरेक्टर को लेकर इन्होंने क्या टट्टी मूवी बनाई थी। फिलहाल के लिए ये सब चीजें बताने के पीछे मेरा पॉइंट ये था कि जब मैं सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर को देखने गया तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लो थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। और जैसे हमारी एमजे कहती हैं कि एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट सो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, तो इसीलिए मैं डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट करके गया था और सच में मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं लौटा। क्योंकि सबसे पहले तो एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोलॉग डिलीवर करने के बाद ही मूवी अचानक ही अपना पेस बहुत ज्यादा स्लो कर लेती है और मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा पकाऊ एंड झिलाऊ टाइप का फील होता है। लेकिन फिर भी मूवी के आसपास एक सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री सी क्राफ्ट करी गई थी सेकंड पार्ट को लेकर, जिसके एंड में हमें ये बताया गया था कि क्रीडेंस जो है वो एक्चुअली में एक डंबलडोर है। तो मैं पर्सनली ये चीज देखने के लिए काफी एक्साइटेड था कि आखिरकार क्रीडेंस के पीछे की मिस्ट्री क्या होती है। और मूवी का नाम भी है सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला था जो डंबलडोर के ऊपर एकदम कीचड़ उछाल दे। नाम से लग रहा है ना ऐसा, लेकिन पता है मूवी की हालत एक्चुअली में कैसी है? आप दिवाली पे वो 1000 शॉट वाला फटाका लेकर आए, डर डर के उसको जलाया, वो 15 बार में जला और जलने के बाद उसमें से एक ही शॉट निकला, वो भी फुस्सी। जब आप दुकानदार के पास उसको वापस लेकर गए तो बोले भैया आप भी क्या किसकी बात में आ गए, वार्नर ब्रदर्स का फटाका है ये। लव यू WB। और देखो जादू टोना तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन इंडियन T20 लीग का सीजन आ चुका है तो आप भी माई 11 सर्कल पर अपनी टीम बनाकर माला माल हो सकते हो। माई 11 सर्कल एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है जिसमें आप दोनों टीम को मिलाकर अपनी खुद की 11 प्लेयर्स की टीम बनाते हो और उन्हीं प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पॉइंट्स आपके ओपोनेंट से ज्यादा है तो आप जीत सकते हो क्रेजी कैश प्राइजेस। और इस T20 सीजन माई 11 सर्कल आपको दे रहा है 1 करोड़ का सबसे बड़ा कैश प्राइज जो आपको किसी भी और ऐप पे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद अगर आपकी टीम क्रिकेटिंग लेजेंड VVS लक्ष्मण की टीम को बीट कर देती है तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग्स का 5 टाइम्स। और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर डाउनलोड करें और मेरा कोड YT2022 का यूज करने पे आपको मिलता है 20% का एक्स्ट्रा कैश बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। और इसके साथ ही साथ अगर आप अभी डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 1500 रुपए का साइन अप बोनस भी। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो एंड मेक योर ओन टीम नाउ ऑन माई 11 सर्कल। फिर इसके बाद अगर मैं मूवी के डायरेक्शन वगैरह की बात करूं तो देखो मूवी डायरेक्ट करी है डेविड येट्स ने। अब अगर आप इन महाशय को नहीं जानते तो हैरी पॉटर के 5वें पार्ट से लेकर अभी तक हैरी पॉटर यूनिवर्स में आपने जितनी भी पिक्चर देखी है वो इन्होंने ही बनाई है। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, हाफ ब्लड प्रिंस, डेथली हैलोज 1, डेथली हैलोज 2, फैंटास्टिक बीस्ट 1, फैंटास्टिक बीस्ट 2 और फैंटास्टिक बीस्ट 3, अभी तक ये सारी मूवी की टोन, थीम, पूरा का पूरा डायरेक्शन एग्जैक्टली एब्सोल्युटली सिमिलर है। तो इस मूवी में भी आपको वही चीज देखने को मिलती है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे डेविड येट्स के डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि हमें इस पूरे यूनिवर्स पे एक डिफरेंट टेक देखने को मिले, एक डिफरेंट टोन देखने को मिले। इतने टाइम से एक ही चीज देख के ना ये सब एक सैचुरेशन सा बिल्ड हो गया दिमाग में। फिर इसके बाद अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी के कैरेक्टर्स जितने अच्छे से फ्लैश आउट होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते हैं। न्यूट स्कैमेंडर जो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का मेन प्रोटैगनिस्ट था, उसको धीरे धीरे करके थर्ड पार्ट तक काफी ज्यादा शिफ्ट कर दिया गया है और अब पूरी की पूरी स्पॉटलाइट आ चुकी है एल्बस डंबलडोर पे। जूड लॉ ने एक बहुत ही सुपर्ब परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि जहां से मूवी शुरू हुई थी अब ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा चुकी है। एंड इसी वजह से न्यूट स्कैमेंडर का कैरेक्टर हालांकि बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक सुपर्ब है, एडी रेडमेन ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है जैसे वो हमेशा करते आए हैं, लेकिन उस कैरेक्टर को इतनी ज्यादा स्पॉटलाइट मिलती नहीं है कि वो शाइन कर पाए। फिर इसके बाद अगर मैं जूड लॉ की बात करूं तो
मैंने पहले भी कहा था कि जूड लॉ मुझे ऐसा लगता है कि एल्बस डंबलडोर के कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई करते हैं और इस मूवी में भी उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके का काम किया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक तो क्रीडेंस के बारे में मेंशन करना चाहूंगा कि क्रीडेंस जिसको हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से दिखाया गया था, वो थर्ड पार्ट में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फील ही नहीं होता। आपने सेकंड पार्ट को एंड करके थर्ड पार्ट की हाइप एक ही सीन के बेसिस पे बनाई थी और वो था क्रीडेंस का बहुत बड़ा सीक्रेट। लेकिन थर्ड पार्ट में उसका पे ऑफ उतना ज्यादा ग्रैंड लेवल का है ही नहीं। जो सीक्रेट 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 करके मूवी का टाइटल बना दिया गया है और जिस चीज की इतनी एंटिसिपेशन हमारे मन में है, वो जब बाहर निकल के आता है तो ऐसा लगता है ये था। एंड एक चीज और भी है जिसे लेकर मैं बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल था और वो था जॉनी डेप की जगह मैड्स मिकेल्सन को कास्ट कर लेना ग्रिंडेलवाल्ड के रोल में। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने मैड्स मिकेल्सन का बहुत सारा काम देखा है, मैंने हैनिबल देखा है, तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूं उनका। एंड आई नो कि इफ समवन कुड पुल दिस रोल ऑफ तो वो वही है। लेकिन इस मूवी में ना कहीं जॉनी डेप की कमी साफ नजर आती है। मैड्स मिकेल्सन ऑल्दो हैज डन अ वेरी गुड जॉब, लेकिन जॉनी डेप है। और वैसे तो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस ग्रिंडेलवाल्ड को हम लोगों ने सेकंड पार्ट पे एक्सपीरियंस किया था, ये वाला ग्रिंडेलवाल्ड बहुत ही ज्यादा कम फील होता है। मतलब उतना ज्यादा मेनेसिंग नहीं है, उतना ज्यादा सिनिस्टर नहीं है, एक विलन जैसा फील नहीं होता, इमोशनली ड्रिवन है, बहुत सारे सीन्स में फालतू टाइप का एक्ट करता है जो सेकंड पार्ट में जॉनी डेप वाले ग्रिंडेलवाल्ड ने नहीं किया था। लेकिन हाँ, मूवी के कुछ मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेकुलर है। जैसे एल्बस डंबलडोर और क्रीडेंस के बीच में एक बहुत ही बढ़िया सी सीक्वेंस बताई है मूवी के बीच में, वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि आपको देख के सच में मजा आ जाएगा। एंड ये पूरी सीक्वेंस बताती है कि इस पूरी फ्रेंचाइजी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, बस उसको पता नहीं ये लोग क्यों यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद एक बॉलरूम वाला सीन है जहां पर ऐसे पेपर्स का यूज करके एक सीक्वेंस क्रिएट करी गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स है। मैं हमेशा सोचता था अगर हैरी पॉटर को आज के टाइम पे बनाया जाता या उसको रिबूट करके आज के टाइम हमें हैरी पॉटर देखने को मिलती, तो आज की टेक्नोलॉजी, आज की सीजीआई में हैरी पॉटर को हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते। और ये सीन इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है। लेकिन ये कॉमिक वर्स है और यहाँ पर अच्छे और बुरे पार्ट्स बताना मेरा फर्ज है, बाकी आगे मूवी आपको देखनी है नहीं देखनी आपको डिसाइड कर लेना। तो अगर मूवी के अच्छे पार्ट्स के बारे में बात करी जाए तो देखो, मूवी का सीजीआई अच्छा है। मूवी मैजिकल वर्ल्ड से है तो हर 2-4 मिनट में आपको कुछ ना कुछ सीजीआई देखने को मिल जाता है और ये काफी वेल एक्सिक्यूटेड है। फिर इसके बाद मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा है और आपको हैरी पॉटर वाला नॉस्टैल्जिया फील दे ही देगा। फिर इसके बाद आपको हॉगवर्ट्स देखने को मिल जाएगा, तो इसमें नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स अच्छे से चिपकाए रखे हैं। फिर नेक्स्ट, इस मूवी के कुछ मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फील होते हैं, कुछ सीक्वेंस बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है। मूवी का क्लाइमैक्स उतना ज्यादा अंडरवेलमिंग नहीं है जितना आप मूवी को देखकर एक्सपेक्ट कर लेते हो। लेकिन अगर मैं बुरे पार्ट्स की बात करूं तो हाँ, बहुत सारे बुरे पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले तो मैंने 3-4 बार बोल दिया कि मूवी में जिस तरह से मार्केटिंग करी गई है सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर कह के, तो वैसा सीक्रेट कुछ भी नहीं है। जो आखिरी में पे ऑफ होता है उसे देखकर आपको उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगा। फिर इसके बाद एक चीज और भी फील होती है कि फ्रेंचाइजी जिस डायरेक्शन से स्टार्ट हुई थी, मतलब ये एक मैजिकल वॉर के साथ शुरू होकर एक पॉलिटिकल ड्रामा की तरफ चली जाती है इस वाले पार्ट में, जो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। अब यहाँ पे थोड़ा हल्का छोटू सा स्पॉइलर होगा। एक बात बता दूं, ग्रिंडेलवाल्ड जो इतना पावरफुल विजर्ड है, उसको इलेक्शन में खड़े होकर मैजिकल काउंसिल या विजर्ड काउंसिल को रिप्रेजेंट करने का क्या भूत चढ़ गया अचानक से? वो जो चाहे वैसे भी हासिल कर सकता है ना। और अगर उसे ये काम करना था तो वो सेकंड पार्ट से ही शुरू कर देता। फिर इसके बाद कैरेक्टर्स हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन उनको जिस तरह से यूटिलाइज किया गया है उतना ज्यादा मजा नहीं आता। और ये मूवी जैसे फैंटास्टिक बीस्ट वाले एंगल को लेकर शुरू हुई थी, तो इस वाले पार्ट में बीस्ट का उतना ज्यादा है ही नहीं। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने बड़े लार्जर देन लाइफ बीस्ट्स देखे थे, वो इस मूवी में हमें देखने को नहीं मिलते। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, इस मूवी में एक बहुत ही बढ़िया सी सीक्वेंस है जो हमने ट्रेलर्स में भी देखी थी, वो ऐसे केकड़े वाली। तो उस पूरी सीक्वेंस को इतने बुरी तरीके से एडिट किया हुआ है कि वो सीक्वेंस के बहुत ही की मोमेंट्स पर आप उसे कट करके कुछ और जगह का कुछ और सीन दिखा देते हो, तो उस पूरी सीक्वेंस का जो एक्चुअल इफेक्ट है, जो एक्चुअल मजा है, वो हम लोग लूज कर देते हैं। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर एक ठीक ठाक मूवी है। मैं अच्छी भी नहीं बोलूंगा, एक ठीक ठाक मूवी है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये मूवी इस बात का भी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि सिर्फ सीजीआई अच्छा करने से कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करके उनको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। और विजर्डिंग वर्ल्ड में होने के बाद भी ये मूवी एक हैरी पॉटर या फिर एक मैजिकल मूवी से ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा फील होती है। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो मेरी टी शर्ट के जैसे सब्सक्राइब बटन लाल रंग का होगा, टच करो, फ्री बना दो। और हाँ, माय 11 सर्कल डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने अगर ये मूवी देखी तो आपको कैसी लगी। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।
Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.